इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कर सकती है अनुशासनात्मक कार्रवाई। आपको जानकारी दे दें कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। बैठक के बाद हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर कहा कि अगर उन्हें कौवा खाना है और बीजेपी के साथ जाना है तो वो जा सकते हैं। अगर वो धर्मनिरपेक्षता के प्रति अपनी पुरानी प्रतिबद्धता पर कायम नहीं रह सकते तो उन्हें कौन रोक सकता है। हरीश रावत ने आगे कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को सर्वधर्म संभव का प्रतीक माना जाता था और लंबे समय तक उन्होंने कांग्रेस की परंपराओं के साथ अपना जुड़ाव रखा है। अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें जाना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि इसके साथ ही हरीश रावत ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि 10 महीने तक किसानों को सरहदों पर रखने वाली बीजेपी को कौन माफ कर सकता है। जिस तरह से किसानों के आंदोलन से निपटा गया है, क्या पंजाब की जनता उन्हें माफ कर सकती है। इसके साथ ही हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने अंदर के धर्मनिरपेक्ष अमरिंदर को मार डाला है। पंजाब में आने वाले चुनावों को लेकर हरीश रावत आश्वस्त नजर आए। हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलग पार्टी बनाने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। हरीश रावत ने आगे कहा कि इससे विपक्षी पार्टियों के वोट विभाजित होंगे, जिससे कि कांग्रेस को फायदा ही होगा और कांग्रेस प्रभावित नहीं होगी। इसके साथ ही हरीश रावत ने कहा कि जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी ने शुरुआत की है, उससे चन्नी ने पंजाब और पूरे देश के सामने अपनी एक अच्छी छाप छोड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कर सकती है अनुशासनात्मक कार्रवाई। आपको जानकारी दे दें कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। बैठक के बाद हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर कहा कि अगर उन्हें कौवा खाना है और बीजेपी के साथ जाना है तो वो जा सकते हैं। अगर वो धर्मनिरपेक्षता के प्रति अपनी पुरानी प्रतिबद्धता पर कायम नहीं रह सकते तो उन्हें कौन रोक सकता है। हरीश रावत ने आगे कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को सर्वधर्म संभव का प्रतीक माना जाता था और लंबे समय तक उन्होंने कांग्रेस की परंपराओं के साथ अपना जुड़ाव रखा है। अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें जाना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि इसके साथ ही हरीश रावत ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि 10 महीने तक किसानों को सरहदों पर रखने वाली बीजेपी को कौन माफ कर सकता है। जिस तरह से किसानों के आंदोलन से निपटा गया है, क्या पंजाब की जनता उन्हें माफ कर सकती है। इसके साथ ही हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने अंदर के धर्मनिरपेक्ष अमरिंदर को मार डाला है। पंजाब में आने वाले चुनावों को लेकर हरीश रावत आश्वस्त नजर आए। हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलग पार्टी बनाने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। हरीश रावत ने आगे कहा कि इससे विपक्षी पार्टियों के वोट विभाजित होंगे, जिससे कि कांग्रेस को फायदा ही होगा और कांग्रेस प्रभावित नहीं होगी। इसके साथ ही हरीश रावत ने कहा कि जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी ने शुरुआत की है, उससे चन्नी ने पंजाब और पूरे देश के सामने अपनी एक अच्छी छाप छोड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कर सकती है अनुशासनात्मक कार्रवाई। आपको जानकारी दे दें कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। बैठक के बाद हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर कहा कि अगर उन्हें कौवा खाना है और बीजेपी के साथ जाना है तो वो जा सकते हैं। अगर वो धर्मनिरपेक्षता के प्रति अपनी पुरानी प्रतिबद्धता पर कायम नहीं रह सकते तो उन्हें कौन रोक सकता है। हरीश रावत ने आगे कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को सर्वधर्म संभव का प्रतीक माना जाता था और लंबे समय तक उन्होंने कांग्रेस की परंपराओं के साथ अपना जुड़ाव रखा है। अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें जाना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि इसके साथ ही हरीश रावत ने बीजेपी पर भी निशाना साधा।
हरीश रावत ने कहा कि 10 महीने तक किसानों को सरहदों पर रखने वाली बीजेपी को कौन माफ कर सकता है। जिस तरह से किसानों के आंदोलन से निपटा गया है, क्या पंजाब की जनता उन्हें माफ कर सकती है। इसके साथ ही हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने अंदर के धर्मनिरपेक्ष अमरिंदर को मार डाला है। पंजाब में आने वाले चुनावों को लेकर हरीश रावत आश्वस्त नजर आए। हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलग पार्टी बनाने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। हरीश रावत ने आगे कहा कि इससे विपक्षी पार्टियों के वोट विभाजित होंगे, जिससे कि कांग्रेस को फायदा ही होगा और कांग्रेस प्रभावित नहीं होगी। इसके साथ ही हरीश रावत ने कहा कि जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी ने शुरुआत की है, उससे चन्नी ने पंजाब और पूरे देश के सामने अपनी एक अच्छी छाप छोड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कर सकती है अनुशासनात्मक कार्रवाई। आपको जानकारी दे दें कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। बैठक के बाद हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर कहा कि अगर उन्हें कौवा खाना है और बीजेपी के साथ जाना है तो वो जा सकते हैं। अगर वो धर्मनिरपेक्षता के प्रति अपनी पुरानी प्रतिबद्धता पर कायम नहीं रह सकते तो उन्हें कौन रोक सकता है। हरीश रावत ने आगे कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को सर्वधर्म संभव का प्रतीक माना जाता था और लंबे समय तक उन्होंने कांग्रेस की परंपराओं के साथ अपना जुड़ाव रखा है। अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें जाना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि इसके साथ ही हरीश रावत ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि 10 महीने तक किसानों को सरहदों पर रखने वाली बीजेपी को कौन माफ कर सकता है। जिस तरह से किसानों के आंदोलन से निपटा गया है, क्या पंजाब की जनता उन्हें माफ कर सकती है। इसके साथ ही हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने अंदर के धर्मनिरपेक्ष अमरिंदर को मार डाला है। पंजाब में आने वाले चुनावों को लेकर हरीश रावत आश्वस्त नजर आए। हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलग पार्टी बनाने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। हरीश रावत ने आगे कहा कि इससे विपक्षी पार्टियों के वोट विभाजित होंगे, जिससे कि कांग्रेस को फायदा ही होगा और कांग्रेस प्रभावित नहीं होगी। इसके साथ ही हरीश रावत ने कहा कि जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी ने शुरुआत की है, उससे चन्नी ने पंजाब और पूरे देश के सामने अपनी एक अच्छी छाप छोड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कर सकती है अनुशासनात्मक कार्रवाई। आपको जानकारी दे दें कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। बैठक के बाद हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर कहा कि अगर उन्हें कौवा खाना है और बीजेपी के साथ जाना है तो वो जा सकते हैं। अगर वो धर्मनिरपेक्षता के प्रति अपनी पुरानी प्रतिबद्धता पर कायम नहीं रह सकते तो उन्हें कौन रोक सकता है। हरीश रावत ने आगे कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को सर्वधर्म संभव का प्रतीक माना जाता था और लंबे समय तक उन्होंने कांग्रेस की परंपराओं के साथ अपना जुड़ाव रखा है। अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें जाना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि इसके साथ ही हरीश रावत ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि 10 महीने तक किसानों को सरहदों पर रखने वाली बीजेपी को कौन माफ कर सकता है। जिस तरह से किसानों के आंदोलन से निपटा गया है, क्या पंजाब की जनता उन्हें माफ कर सकती है। इसके साथ ही हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने अंदर के धर्मनिरपेक्ष अमरिंदर को मार डाला है। पंजाब में आने वाले चुनावों को लेकर हरीश रावत आश्वस्त नजर आए। हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलग पार्टी बनाने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। हरीश रावत ने आगे कहा कि इससे विपक्षी पार्टियों के वोट विभाजित होंगे, जिससे कि कांग्रेस को फायदा ही होगा और कांग्रेस प्रभावित नहीं होगी। इसके साथ ही हरीश रावत ने कहा कि जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी ने शुरुआत की है, उससे चन्नी ने पंजाब और पूरे देश के सामने अपनी एक अच्छी छाप छोड़ी है।
इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कर सकती है अनुशासनात्मक कार्रवाई। आपको जानकारी दे दें कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। बैठक के बाद हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर कहा कि अगर उन्हें कौवा खाना है और बीजेपी के साथ जाना है तो वो जा सकते हैं। अगर वो धर्मनिरपेक्षता के प्रति अपनी पुरानी प्रतिबद्धता पर कायम नहीं रह सकते तो उन्हें कौन रोक सकता है। हरीश रावत ने आगे कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को सर्वधर्म संभव का प्रतीक माना जाता था और लंबे समय तक उन्होंने कांग्रेस की परंपराओं के साथ अपना जुड़ाव रखा है। अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें जाना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि इसके साथ ही हरीश रावत ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि 10 महीने तक किसानों को सरहदों पर रखने वाली बीजेपी को कौन माफ कर सकता है। जिस तरह से किसानों के आंदोलन से निपटा गया है, क्या पंजाब की जनता उन्हें माफ कर सकती है। इसके साथ ही हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने अंदर के धर्मनिरपेक्ष अमरिंदर को मार डाला है। पंजाब में आने वाले चुनावों को लेकर हरीश रावत आश्वस्त नजर आए। हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह